हाय एंड वेलकम टू लेसन नंबर 2 ऑफ सेक्शन नंबर 4। इस लेसन में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में एक सीईओ है और उसके अंदर डिपार्टमेंटल हेड्स हैं और फिर उसके अंदर टीम्स हैं। उसके कंट्रास्ट में प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन में आप देख सकते हैं कि सीईओ है, लेट्स सपोज, उसके अंडर में प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं एंड एवरी प्रोजेक्ट मैनेजर हैज़ इट्स ओन टीम। और प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसके पास टोटल अथॉरिटी है ओवर द प्रोजेक्ट एंड टीम मेंबर्स। जैसे कि अक्सर हम कहते हैं ना, जो छोटी जो कहते हैं ना कश्तियाँ चलती हैं, उसमें जो कप्तान को कहते हैं नाखुदा, तो बेसिकली यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो उस प्रोजेक्ट का नाखुदा है, जिसको चाहे रख ले, जिसको चाहे हायर कर ले, जिसको चाहे फायर कर ले। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुल डिलीवर होते हैं मोस्टली, क्योंकि सारी टीम्स डेडिकेटेडली एक ही एजेंडा पे काम कर रही होती हैं। देयर आर नो सेपरेट प्रायोरिटीज़। लेकिन मसला क्या होता है कि वंस द प्रोजेक्ट इज़ डन, प्रोजेक्ट टीम इज़ नो मोर। जिसे हम अक्सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, देयर इज़ नो होम फॉर द टीम। तो पहला मसला तो ये है आपके पास कि प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट मैनेजर तो परमानेंट है, सही बात है, लेकिन जो टीम है वो और प्रोजेक्ट मैनेजर इटसेल्फ भी परमानेंट उस वक्त तक है जब तक प्रोजेक्ट है। जैसे ही प्रोजेक्ट ओवर, आपको लात मार दी, चलो भाई बाहर, अल्लाह हाफिज़, आपने बहुत अच्छा काम किया, ज़बरदस्त, डिलीवरी आ गई, टाइम कॉस्ट इसको ऊपर हो गया, अब उसके बाद आपके लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट आएगा फिर आपको बुला लिया जाएगा। तो एक तो वो है जिसको हम टर्मिनोलॉजी एक और पाकिस्तान में अक्सर कहते हैं हवाई रोज़ी, मैं कहते हैं ना हवाई रोज़ी यही है। फिर दूसरा बड़ा मसला ये कि चूंकि ये हवाई रोज़ी है तो अक्सर आपको क्वालिफाइड लोग मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। फर्स्ट करें, एक प्रोजेक्ट आया और उस प्रोजेक्ट के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। अब आपने कहा मुझे सीनियर मैनेजर चाहिए, टेक्निकल रिसोर्स चाहिए, डेवलपर चाहिए, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर चाहिए, वो आपको मिलते ही नहीं है। अच्छा, मज़े की बात ये, एक तो पाकिस्तान में कल्चर भी नहीं है। जैसे अक्सर मेरे पास लोग आते हैं, ऐसा एक अच्छा डेवलपर दे दो, या जैसे आजकल ऐसा एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर दे दो। अच्छा सर, कितने अर्से के लिए चाहिए? यार 4 महीने के लिए चाहिए, 6 महीने के लिए चाहिए। एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, 6 महीने के लिए चाहिए, और जब पैसे की बारी आती है, यार लाख 1.5 लाख में दे दो भैया। अगर एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, वैसे ही एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर जिसने पीएमपी पास किया, उसकी वैसी ही सैलरी 2.5-3 लाख रुपए। आप 2.5-3 लाख रुपए दोगे, एक नॉर्मल गाड़ी दोगे, प्लस आप उसको थोड़े पर्क्स दोगे, इंश्योरेंस दोगे, मिला जुला के वैसे ही 4 लाख का हो जाता है। और अगर आप उसको 4 महीने के लिए रहे हो तो उसकी सैलरी कम से कम 8 लाख तो होनी चाहिए। 8 लाख, इतने ज़्यादा! अब आप मुझे बताइए, इस कल्चर में हवाई रोज़ी या प्रोजेक्टाइल एनवायरनमेंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा? अब अक्सर अब पाकिस्तान में कल्चर बिल्ड होता जा रहा है कि जैसे मैं अक्सर जाता हूँ 4 महीने के प्रोजेक्ट पे, 6 महीने के प्रोजेक्ट पे, 3 महीने के प्रोजेक्ट पे, लेकिन जब पैसे की बारी आती है तो लोग कहते हैं जनाब वो तो 2 लाख रुपए ले रहा है, वो तो 1 लाख रुपए ले रहा है। तो काम चाहिए अपनी मर्जी का और पैसे भी देने अपनी मर्जी के। तो फिर आप समझ सकते हैं कि प्रोजेक्टाइज तो यहाँ पे चल ही नहीं सकता। तो प्रॉब्लम क्या है कि प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन इन अ नटशेल इज़ गुड कि टीम डेडिकेटेड होती है, टीम प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही होती है, सब लोग अलाइन होते हैं। नंबर 1, देयर इज़ नो होम फॉर द टीम। नंबर 2, इनकॉम्पिटेंट लोग हायर कर ले आते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है, अक्सर लोग प्रोजेक्ट में पकड़ धकड़ के लोग हायर कर लेते हैं, वो जिसकी जॉब लगी हुई नहीं है, वो जो रिटायर हो गया है, वो जो जॉब ढूंढ रहा है, या जो भी नेशनलिटी के चक्कर में छुट्टी लेके बैठा हुआ है, वो कहता है जब तक नेशनलिटी के प्रोसेस हो रहे हैं, पेपर प्रोसेस हो रहे हैं, 2-4 महीने के लिए काम कर लूँ। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पर क्वालिटी क्या आएगी? तो बेसिकली फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से अगर कंपेयर करूँ तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास पक्की जॉब है, आपको पता है क्लियर कैरियर पाथ है, और आपको पता है कोई कुछ कह नहीं सकता जब तक बॉस से बन रही है। प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन में 6 महीने साल की जॉब है, प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद कुछ नहीं पता आप कहाँ जाएंगे, गवर्नमेंट ने आपको कोई सपोर्ट नहीं करनी। आप कनाडा में, इंग्लैंड में तो कंपनी कहती है ले भाई $1000 ले ले, बच्चों की फीस फ्री, एजुकेशन फ्री, बच्चों के मेडिकल फ्री, ये 1000 रुपये और जेब में रख ले। तो आप कहते हैं हाँ यार मैं कर लूँगा प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन में काम। लेकिन पाकिस्तान में तो जो है वो भी ले लेते हैं, कोई भाई लोग ले जाएंगे, कोई दूसरे ले जाएंगे, तो फिर आप बचेंगे कहाँ पे? तो बेसिकली प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास ये मसला है कि टीम टेम्परेरी है, नंबर 1, प्रोजेक्ट के बाद कोई होम नहीं है, नंबर 2, टीम इनकॉम्पिटेंट है, ऑल्दो प्रोजेक्ट्स टेम्परेरी होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास बकिया 3 वीडियोस हैं उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों के फ़वाइद यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को मिला के एक और टाइप बनाई जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, वीक मैट्रिक्स, बैलेंस मैट्रिक्स और स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स, और उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।